आज का जो है टॉपिक है शिक्षण शैली अर्थात टीचिंग स्टाइल। आज हम शिक्षण शैली पर अध्ययन करेंगे। शिक्षण शैली, जिसको टीचिंग स्टाइल भी कहते हैं। शिक्षण शैली वे साधन हैं जो बालकों को शिक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं, अर्थात शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक के शिक्षण में उसकी अपूर्ण तैयारी ही सबसे बड़ी कमजोरी है, अर्थात सबसे बड़ा बाधक तत्व है। अगर इस संबंध में हमको शिक्षण शैली पर विशेष ध्यान देना होगा तो निम्नलिखित उपागमों का अध्ययन करना होगा। इसके लिए तमाम प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी स्टाइल यानी अपनी अपनी शिक्षण शैली प्रस्तुत की है। तो हम एक एक करके उसका क्रमशः अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो उपागम है वह है हर्बर्ट उपागम। क्या है? हर्बर्ट उपागम। हर्बर्ट उपागम जो है इन्हीं के नाम पर है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनके अनुसार नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ देना ही अधिगम में सुगमता है। इनके अनुसार नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ देना, क्या करना? नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जब तक हम बच्चों के नवीन ज्ञान को उनके पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ सकते तब तक हमारी शिक्षण शैली उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने इस उपागम में इसके लिए प्रमुख प्रकार से 5 उपागम बताए हैं। इसीलिए हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली के नाम से यह उपागम जाना जाता है। तो जो 5 उपागम हैं उसमें पहला क्या है? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण। और तीसरा क्या है? व्यवस्था। क्या है? व्यवस्था। चौथा क्या है? तुलना। और 5वां उनका अंतिम स्टेप क्या है? मूल्यांकन। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो शिक्षण शैली की अपनी विधा बताई है, अपना उपागम बताया है, उसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और मूल्यांकन, ये 5 पद बताए। अब इन 5 पदों का उद्देश्य क्या है? जो उपरोक्त ये 5 जो सोपान बताए गए हैं, इसका आशय स्मृति स्तर का शिक्षण से है। स्मृति स्तर का शिक्षण से है, अर्थात मेमोरी लेवल टीचिंग कर सकते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग, क्योंकि इसका उद्देश्य छात्रों में मानसिक आयामों का विकास करना होता है। क्या करना होता है? छात्रों में मानसिक आयामों का विकास करना होता है तथा ज्ञान प्रदान करना होता है। और देखिए, सीखे हुए जो भी ये आपने मानसिकता की बात बताई, उसमें इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक विकास या मानसिक विकास के आयामों का जो विकास करना है और जो तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना है, सीखे हुए तथ्यों का स्मरण करना है, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण करना है और पुनः प्रस्तुत करना है। ये सारी चीजें नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ सकती हैं। अब दूसरा है मूल्यांकन उपागम। क्या है? मूल्यांकन उपागम। क्योंकि जिस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर का ये उपागम था, उसी प्रकार मूल्यांकन उपागम भी अधिगम को व्यवस्थित ढंग से प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत ही
बढ़िया माना गया है, क्योंकि इसके जनक बीएस ब्लूम थे। मूल्यांकन उपागम के जनक बीएस ब्लूम थे। इन्होंने बताया कि शिक्षा में जो नया मूल्यांकन के नाम से उपागम दिया, उससे आशय बालकों में विद्यालय द्वारा किया गया व्यवहार परिवर्तन। क्या करना? विद्यालय द्वारा, बालकों में विद्यालय द्वारा किया गया व्यवहार परिवर्तन बताया गया, क्योंकि इसमें सब कुछ विद्यालय बताया गया। विद्यालय द्वारा, उनके अध्यापकों द्वारा जब विद्यालय जाता है बालक, तो उसके अंदर उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। वही इनके द्वारा निर्धारित जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जैसे इन्होंने 5 प्रकार के बताए, वैसे इन्होंने भी 6 प्रकार के बताए। इनके ज्ञानात्मक उद्देश्य निम्न हैं। नंबर 1 ज्ञान, जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो नंबर 1 ज्ञान। दूसरा बोध, क्या है? बोध। तीसरा क्या है? प्रयोग, प्रयोग। और चौथा क्या है? विश्लेषण। क्या है? विश्लेषण, विश्लेषण। फिर 5वां संश्लेषण। क्या है? संश्लेषण। और 6ठा मूल्यांकन। यह आपका बीएस ब्लूम का ज्ञानात्मक जो पक्ष है, उसके तहत ये 6 प्रकार के बताए गए इसके द्वारा विद्यालय द्वारा किया गया व्यवहार परिवर्तन पता चलता है। अब तीसरा है ड्यूबी एवं किलपैट्रिक उपागम। क्या है? ड्यूबी एवं किलपैट्रिक उपागम। जॉन ड्यूबी और किलपैट्रिक का नाम सुना होगा, इन्हीं लोगों के नाम से यह उपागम है। इनके अनुसार क्या हुआ? अधिगम के लिए अनुभवों को विशेष महत्व दिया गया। जैसे इसमें नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान, और इसमें विद्यालय द्वारा किया गया व्यवहार परिवर्तन। और इस ड्यूबी और किलपैट्रिक में ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अधिगम के लिए अनुभवों को विशेष महत्व दिया गया। किसको? अनुभव को, अनुभव को विशेष महत्व दिया गया। इसमें इन लोगों के अनुसार ये बताया गया कि बालक को अनुभवी होना चाहिए। बालक का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वह समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है। और इसका प्रयोग अमेरिका में अधिक किया जाता है। इसी प्रकार भारत में भी गांधी जी ने क्या किया? इकाई योजना को अपनी बेसिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर के लिए लागू किया या प्रस्तावित किया। ये जॉन ड्यूबी और किलपैट्रिक उपागम जो विषय अनुभव को विशेष महत्व देता है, यह सबसे ज्यादा अमेरिका में चलता है। और उसी को देख करके महात्मा गांधी ने भारत में इकाई योजना को अपनी बेसिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावित किया। और चौथा है मॉरिसन उपागम। क्या है? मॉरिसन उपागम। देखिए, मॉरिसन महोदय के अनुसार इसका नाम पड़ा है। और मॉरिसन उपागम में क्या बताया गया? इसमें बताया गया चक्रीय योजना। शिक्षण में चक्रीय योजना लागू किया। किसने? मॉरिसन ने। चक्रीय योजना। अगर अधिगम को प्रभावशाली बनाना है या शिक्षण की भूमिका में, इन्होंने अपनी इस चक्रीय योजना का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार शिक्षण में छात्रों की आवश्यकताओं को प्रधानता दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। जब उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, तभी वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब अगला अमेरिकन उपागम। क्या है? अगला है अमेरिकन उपागम। अमेरिकन उपागम में देखिए,
ये जो अमेरिकन उपागम बताया गया, इसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये अधिगम उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकन उपागम में अधिगम उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अधिगम का उद्देश्य अगर प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो शिक्षण उचित नहीं है, क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति ही उनके अधिगम के लिए आवश्यक है। अब दूसरा यानी 7वें नंबर पर ब्रिटिश उपागम। जिस प्रकार से अमेरिकन उपागम में अधिगम उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई, उसी प्रकार ब्रिटिश में शिक्षक की क्रियाओं, छात्रों के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया गया। इसमें क्या किया गया? शिक्षक की क्रियाओं और छात्र के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया। जो ब्रिटिश उपागम है उस शिक्षण शैली में शिक्षक की क्रिया तथा छात्र के मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया गया। अब 8वें नंबर पर भारतीय उपागम आया। क्या आया? भारतीय उपागम। देखिए, जैसे अमेरिकन उपागम, ब्रिटिश उपागम, वैसे भारतीय उपागम। अब अमेरिकन में तो शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई और ब्रिटिश उपागम में शिक्षक की क्रिया तथा छात्र के मूल्यांकन को वरीयता दी गई। तो भारतीय उपागम में क्या किया गया? इसमें तो ये जो दोनों हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश, दोनों उपागमों को सम्मिश्रित कर दिया गया, यानी अमेरिकन प्लस ब्रिटिश, यानी दोनों का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। दोनों शैलियों का प्रभाव भारतीय पर दिखाई देता है। इसमें शिक्षण उद्देश्य प्लस शिक्षक क्रिया प्लस छात्र का मूल्यांकन, यानी अमेरिकन का शिक्षण उद्देश्य, ब्रिटिश का शिक्षक की क्रिया प्लस छात्र का मूल्यांकन सारा निहित है। अब इसी के तहत एनसीईआरटी ने जो बात बताई, उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय महाविद्यालयों के स्तर पर शिक्षण शैली अलग अलग बताई गई, लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी जो बताया, एनसीईआरटी के अनुसार उद्देश्य तथा सीखने के अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। इन्होंने शिक्षण उद्देश्य तथा अनुभव क्या बताया? उद्देश्य प्लस अनुभव। जैसा उद्देश्य होगा वो आपके अनुभव के अनुरूप पूर्ण होगा। तो पाठ्य योजना उनके अनुसार बनाई जानी चाहिए। क्षेत्रीय महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शैली को दृष्टिगत रखते हुए एनसीईआरटी ने जो लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने की बात बताई, उसमें उद्देश्य और अनुभव की बात बताई। उद्देश्यों तथा सीखने के अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए, जो पाठ्य योजना बनाई गई विभिन्न प्रकार की, वो अपने अपने स्वरूप के तहत चाहे व्यापक हो चाहे सूक्ष्म हो, वो दो प्रकार की खास तौर पे होती हैं, लिखित और अलिखित भी होती हैं। लेकिन व्यापक और सूक्ष्म, जिसको हम मूल रूप से मिक्रो टीचिंग तथा माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं, यही थी विभिन्न प्रकार की शिक्षण शैली। बाकी अगले दिन।